Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. The question here is state an undesirable characteristic of each of the following criteria for measuring performance of an operating system. And the criteria are turnaround time and waiting time. So यहाँ पर बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक की और वो कैरेक्टरिस्टिक है टर्नअराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, यदि आपने CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में स्टडी किया है, अगर नहीं भी किया है तो कोई इशू नहीं, हम फ्यूचर एपिसोड के अंदर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोसेसेस हमको दी गई है, हमको उन प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है या फिर हमको उन प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आखिर टर्न अराउंड टाइम होता क्या है और वेटिंग टाइम क्या होता है और किस तरीके से ये प्रोसेस से जुड़ा हुआ है और CPU का यहाँ पर क्या रिलेशन है, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक CPU है और इस CPU के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस है लाइक P1, P2, P3 एंड P4। और हमारे पास में हमें पता है कि कोई प्रोसेस या तो रनिंग कंडीशन में होगी या फिर वेट कंडीशन में होगी। ओके, मैं बात कर रहा हूँ यूनी प्रोसेसर CPU की। ठीक है, मीन्स एक बार में एक ही प्रोसेस रन कंडीशन में आती है, लेकिन मोर देन वन प्रोसेस वेट कंडीशन में हो सकती है, लेकिन रनिंग कंडीशन में वन टाइम में ओनली वन प्रोसेस आती है। अब हो सकता है कि CPU में जाने के बाद P1 रनिंग कंडीशन में है, बाकी प्रोसेस वेट कंडीशन में, या फिर हो सकता है कि P1 रुक गई हो, P1 वेट में चली गई, P2 रनिंग कंडीशन में आ गई है, या P2 वेट में चली गई, P4 रनिंग कंडीशन में आ गई है। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि कोई प्रोसेस CPU के अंदर जाने के बाद या तो रन कंडीशन में होगी या फिर वेट कंडीशन में होगी, दोनों में से किसी एक में हो सकती है। मान लीजिए कोई प्रोसेस CPU के अंदर, हम ये अज्यूम करते हैं कि सारी प्रोसेस X टाइम पे CPU के अंदर गई है। ओके, और CPU चला है Y टाइम तक के। तो कोई प्रोसेस X टाइम से लेके Y टाइम के बीच में जितने टाइम के लिए CPU के अंदर होगी उसे हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी किसी प्रोसेस का टोटल टाइम, चाहे वो उस टाइम के अंदर वेट कर रही हो, चाहे वो उस टाइम के अंदर रन कंडीशन में हो, तो जितने टोटल टाइम के लिए प्रोसेस CPU के अंदर होती है उसे हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ये हमको ध्यान देना है क्योंकि अभी फ्यूचर में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, और जनरली गेट एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते ही है। नाउ अब यदि हम वेटिंग टाइम के बारे में देखें, वेटिंग टाइम मीन्स क्या होता है, हमको नेम से क्लियर हो रहा है। किसी प्रोसेस के CPU में जाने के बाद, CPU में एंट्री करने के बाद कितने टाइम के लिए प्रोसेस वेट कंडीशन के अंदर थी, नॉट इन रन। रन हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है, सिर्फ वही टाइम कैलकुलेट करना है जब जब वो वेट कंडीशन के अंदर थी। हो सकता है कि रन कंडीशन में हो फिर वेट में चली गई हो, फिर रन कंडीशन में हो फिर वेट में चली गई हो, फिर रन कंडीशन में हो। तो हमें क्या करना है, जितना भी वेट टाइम है इनको आपस में सम कर देना है, तो हमको वेटिंग टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। सब हम देखते हैं कि टर्न अराउंड टाइम लेस होना चाहिए कि मोर होना चाहिए। ओके, यदि हम किसी भी प्रोसेस की बात करें, अगर कोई प्रोसेस CPU के अंदर गई, डेट मीन्स उस समय CPU बिजी हो जाता है, और जितनी ज़्यादा प्रोसेस CPU के अंदर रहेगी उतना ज़्यादा CPU बिजी रहेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए, कम से कम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। और हाँ, वेटिंग टाइम की बात, तो ये भी कम से कम होना चाहिए। अगर मैं दोनों को ही देखूँ, दोनों ही कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ओके जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। अभी दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक आपको कहाँ देखने को मिलेगी,
ये हमको देखने को मिलेगी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर, जैसे राउंड रोबिन, अभी हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व, जैसे FCFS, ओके, देन प्रीएम्प्टिव, SJF यानी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव, SJF, देन प्रायोरिटी, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये कुछ एल्गोरिथम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसमें आप टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को देखेंगे, जो कि हम फ्यूचर एपिसोड में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।